से, फायर मिनिस्ट्री रायपुर चर्च से मैं ये डिक्लेरेशन भविष्यवाणियों की कर रहा हूं, जो 12 भविष्यवाणियां प्रभु ने 2023 के लिए दिया है। पहली भविष्यवाणी, कोलंबिया देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी। कोलंबिया का जो देश होगा, उस देश के अंदर आर्थिक कमजोरियां आएंगी। रुक करेंगे इस वक्त एक अहम जानकारी का। कोलंबिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोलंबिया में 6.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। रात 10:34 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। कोलंबिया में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि अभी क्या जानमाल का नुकसान हुआ है या किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, इसको लेकर जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर आ गए। कोलंबिया की राजधानी में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दूसरी भविष्यवाणी, अमेरिका का डॉलर जो फंड है टूट जाएगा और डॉलर गिर जाएगा। डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी वर्ल्ड में डॉलर का सबसे ज्यादा वैल्यू है और परमेश्वर उनके घमंड को इस साल से तोड़ना शुरू करेगा। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद पीएम मोदी के सपनों का भारत ऊंचाइयों की नई उड़ान पर है। जी हाँ, वही डॉलर जो सालों से पूरी दुनिया पर राज करता आ रहा है, वही बनाया है कि डॉलर की दादागिरी खतरे में आ गई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू की है, जिसे बढ़िया रिस्पांस भी मिलने लगा है। अगर ये पहल कामयाब हुई तो अमेरिकी डॉलर के अलावा रुपया दुनिया की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, जिसके बाद आप भारतीय रुपयों से दुनिया में कहीं भी खरीदारी कर सकेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने यहाँ स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किया है। इस तरह के अकाउंट्स को वोस्त्रो अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट को खोलने के बाद श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारत के रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि वो श्रीलंका में इंडियन रुपए को विदेशी करेंसी के रूप में मान्यता दे। तीसरा, इंडिया के भूटान, जो भूटान देश है इंडिया से लगा हुआ, भूटान देश बहुत हद तक इंडिया के साथ शामिल हो जाएगा और दोनों की सरकारें एक मत हो जाएंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है भूटान के किंग जिग्मे खेसर वांगचुक ने। प्रधानमंत्री मोदी से यह मुलाकात हुई है। 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं भूटान नरेश। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों देशों के बीच काफी मधुर संबंध है और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच। भूटान के किंग जिग्मे खेसर वांगचुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिले। 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं भूटान नरेश। भूटान भारत का अहम सहयोगी। और चौथी भविष्यवाणी यह है कि भूटान और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म बहुत समझौते को आपस में कर लेंगे 2023 में, और वहीं से इंडिया में इनको हिंदू राष्ट्र बनाना घोषणा करना मुश्किल होगा, मगर ये दूसरे देश का, पड़ोसी देश का सहारा लेंगे कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसकी शुरुआत होगी। तो 2023 में हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा होगी। ये 5वीं भविष्यवाणी है। 6वीं भविष्यवाणी, जिससे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सबसे बड़ा सिग्नल अपनी कट्टर हिंदुत्व छवि के लिए पहचाने जाने वाले और बीजेपी के फायरब्रांड नेता सीएम योगी के बयानों से मिलता है। सीएम योगी ने सबसे पहले 2017 में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर ये लोगों और देश के हितों की पूर्ति करता है तो ऐसे कदम में कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा सीएम योगी ने इसी साल 15 फरवरी को एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा।
सीएम योगी के इस ट्वीट के बाद पूरे देश में एक बहस भी छिड़ गई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी जैसा नेता हिंदू राष्ट्र पर इस तरह बयान देता तो ये एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जाता है। तो भविष्यवाणी है, छठवीं भविष्यवाणी है। पानी जो दिख रहा है आपको, नदी के पानी, समुद्र, बहुत सारे उसके अंश जो हैं वो बर्फ बन जाएंगे। इस साल बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी हर स्थानों पर, और बर्फ की चादर पूरे विश्व पर बिछ जाएगी। जिन जगहों पर अब तक बर्फ नहीं गिरा है उन जगहों पर भी बर्फ गिरेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर धरती के जन्नत जम्मू कश्मीर तक भारी बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ से कश्मीर घाटी तक हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। जी हाँ, दिसंबर के पहले दिन देश के कई इलाकों में बारिश होने से तापमान गिरने लगा है। बारिश और बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का एहसास होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का बदला मिजाज। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से बिछी सफेद बर्फ की चादर। बर्फबारी से श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद। सातवीं भविष्यवाणी है जो प्रभु ने दिया है मुझे। 8वें महीने में 2023 के 8वें महीने से मसीहों पर उच्च स्तर का सताव शुरू होगा। उच्च स्तर का सताव इस प्रकार होगा कि उनको भवन आना भी मुश्किल हो जाएगा। कई स्थानों पर 8वें महीने से सताव शुरू होगा मसीहों पर। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में दंगाई भीड़ ने कम से कम 6 लोगों की जान ले ली और 25 चर्चों को नष्ट कर दिया या जला दिया। 3 मई के बाद से हजारों पीड़ित, जिनमें से अधिकांश ईसाई हैं, पलायन कर चुके हैं क्योंकि उनके घरों और व्यवसायों में आग लग गई है। किसी बच्चे को बाइबल पढ़ाते हुए यार यीशु बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं बोलना। राम अच्छे हैं, है ना, हनुमान अच्छे हैं। ये देखिए बाइबल है, पवित्र बाइबल। और यहाँ पर हिंदू फैमिली है, हिंदू समाज के यहाँ पर बाइबल। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपको छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी खबरें दिखा चुका हूँ जिसके अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर चर्च के अंदर घुस करके मसीह लोगों के साथ, क्रिश्चियन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही है और उसके बाद भी उन्हीं को पकड़ करके पुलिस जेल में डाल रही है। ऐसा छत्तीसगढ़ के अंदर देखने के लिए हमें काफी बार मिला है। 10वीं भविष्यवाणी है। स्वर्गदूत 2023 में आपके संग रहेंगे और आप स्वर्गदूतों को अपने साथ में काम करते हुए देखेंगे। आप सबों को जय मसीह की। महान परमेश्वर पिता का, ईश्वर राजा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में फिर से एक बार प्रभु ने गवाही की ओर से हमको खड़ा किया है और मैं सुशांत भैया, उसके सारे टीम को और आपको सभी कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। सच में पिछले दिनों में प्रभु ने मेरे बच्चे को सही सलामत रखा और जैसे प्रोफेसी किए हमारे पास्टर सुशांत भैया ने बोला, तुम जाओ बहन, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं होगा, प्रभु का वहाँ पहुँच चुका है दूत। और सच में हम उस घर में जब प्रवेश किए सोमवार के दिन, मेरी बेटी बहुत भली चंगी और स्वस्थ पाई गई है। प्रभु का अनुग्रह है। 11वीं भविष्यवाणी है कि आपकी हानि परमेश्वर होने नहीं देगा। आपको लगेगा कि मेरी हानि यहां पर हो सकती थी, मगर परमेश्वर किसी प्रकार की आपको दुर्घटना के द्वारा या आर्थिक बातों के द्वारा हानि होने या बीमारियों के द्वारा हानि होने नहीं देगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। एक बेटा है 17-18 साल का, उसका आँख नहीं देख रहा था और परमेश्वर से प्रार्थना करी और वो बेटा का आँख दिखने लगा। उसका आँख धुंधलापन था और परमेश्वर ने उसको छुआ और उसके आँख को चंगा किया और परमेश्वर ने उसके आँख को रोशनी दिया और वो बेटा भी देखने लग रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बच्चे बहुत रो रहे थे, 10 साल का बच्चा है, वो जादू की शक्तियों के द्वारा रो रहा था। परमेश्वर पिता से मैं
प्रार्थना करी और परमेश्वर पिता को बोली कि खुदावन चंगा करिए बेटा बोल के। तो खुदा ने उसको छुआ और परमेश्वर ने उसको छुआ और चंगा किया और बेटा का रोना शांत हो गया। हालेलुया। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है। एक आंटी जी का लकवा था, वो चल नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी और उसका हाथ उठ नहीं रहा था, ऐसे मोड़ा हुआ था। उसके पैर उनकी वो बिस्तर में पड़ी हुई थी। जब उसके घर गई और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करी, आज वो आंटी जी को परमेश्वर ने चंगा किया और वो चलने लग रही है, बोलने लग रही है, देखने लग रही है, उसका हाथ खुल गया। हालेलुया। सुना तो उन्होंने बताया कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है और डॉक्टर ने बोल दिया, जवाब दे दिया। मैंने बोला प्रभु तूने ये बच्चे को दिया था, इस कलीसिया ही में दिया था और ये बच्चा तेरे द्वारा आशीषित ये बहन हुई थी और गर्व इसका ठहरा था, इसलिए ये बच्चे को कुछ नहीं होगा। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। मैंने दुआ किया और मैंने ये दुआ किया कि बच्चा सिर्फ फिर से जिंदा हो रहा है, फिर से इसकी सांस चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ये गवाही को जो मैं कह रहा हूं? यस। क्या आप समझ पा रहे? मैंने एक मध्यस्थता की प्रार्थना की वहां पर। परमेश्वर ये बच्चा यहां से मिला है और ये बच्चा तेरा बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। और इसकी सांस फिर से चलेगी यीशु के नाम से। यस। आमीन। और आप बिलीव करें, जैसे मैंने ये दुआ किया उसके 10 मिनट के बाद फिर से कॉल आया और 10 मिनट के बाद कहता है पास्टर जी मेरा बच्चा ठीक हो गया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और पूरे भारत में पाए जाने वाले मसीहों के लिए भी और गैर मसीहों के लिए भी और हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी ये भविष्यवाणियां आप इस वर्ष भी पूरा होते हुए देखेंगे।